हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा 7 में गणित। और कक्षा 7 में क्या है, आपका 7 टॉपिक है। मतलब किस बार हम आपको वीडियो बना के ले आए हैं साधारण ब्याज के क्वेश्चन। मतलब साधारण ब्याज के सवाल आपको इस वीडियो में हल करवाएंगे। साधारण ब्याज के प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो भैया इनसे भी आ सकता है। देखो, तो रमेश ने देखो क्वेश्चन कैसा, पढ़ लो पहले। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना होता है, प्रश्न पढ़ लो फिर आपको बन जाएगा। तो रमेश ने 8,000 रुपये 4%, मतलब 4 रुपये सैकड़ा। प्रतिशत का मतलब होता है सैकड़ा। तो 4 रुपया सैकड़ा वार्षिक दर से, तो 4 रुपया प्रति, मतलब प्रति सैकड़ा, 4 रुपया प्रति सैकड़ा वार्षिक दर से उधार लाए हैं। तो बताओ वह 4 साल बाद कितना ऋण चुकाएगा। ऋण मतलब ब्याज या कर्जा कितना चुकाएगा, 4 साल बाद कितना ऋण चुकाएगा। तो इसमें देखो भैया, ऋण 4 साल बाद कितना ऋण चुकाएगा, ब्याज की बात नहीं भाई। यहाँ पर ब्याज यार 4 साल बाद पूरा पैसा कितना लौटाएगा। तो भैया मिश्र धन पूछा गया ना, 4 साल बाद कितना पूरा रुपए, तो ऋण पूरा कर्जा, ऋण मतलब पूरा कर्ज कितना हो जाएगा उसका पूरा देगा, वही कहलाएगा। 4 साल बाद वो कितना ऋण चुकाएगा, कर्जा। यहाँ पर लिखो 4 साल बाद, 4 साल बाद कितना ब्याज चुकाएगा। तो ब्याज होता है तो ब्याज बताएंगे। अगर आपसे ऋण पूछाएगा तो ऋण कहलाता है पूरा, ऋण को बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, ऋण आए तो भैया क्या समझना कि पूरे साल का, 4 साल का अपन पूरा कर्जा बताएंगे कितना हो गया। तो मिश्र धन कैसे बनता है वो आगे बताएंगे। और नॉलेज के लिए बता दें आपको, मिश्र धन का है मूलधन और ब्याज से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात है, सवाल पहले पढ़ लेना फिर आराम से लिखना है। आपको क्या लिखना है, इसमें लिखा क्या है, 4 साल बाद। तो भैया रमेश ने कितने रुपये लाए थे, 8,000। जो रुपया अपन उधार लाई थे या कोई वहाँ दाई थे वे कहलाते मूलधन। तो मूलधन कितना दिया आपका, तो मूलधन आपका कितना दिया भैया, मूलधन कितना दिया, 8,000 रुपये लाए थे कोई से उधार, तो 8,000 रुपये लिख दिया। ठीक है, इतना लिख दिया, मूलधन लिख दिया। और दर कितनी है, दर है 4 रुपया प्रति वार्षिक। यहाँ पर दर पूरी लिखनी होती है, मैं दर आपका जो वार्षिक क्यों लगाता कि यहाँ पर पता है कि 1 साल 4 रुपये, समय कैसा फिक्स है कि प्रति वर्ष ब्याज लगेगा। 4 रुपये सैकड़ा के हिसाब से प्रति रुपया प्रति वर्ष ब्याज लगेगा 4 रुपये सैकड़ा से। ठीक है, यहाँ पर तो इसीलिए वार्षिक लगाया। तो भैया समय भी आपका क्या बोल चाहिए, वर्ष। तो यहाँ पर इस समय क्या है, साल होता है, वर्ष 4 साल या 4 वर्ष लिखा हो तो वही कहलाता है। ठीक है, समय कितना आपका 4 साल, या बोल सकते हैं बस साल को क्या बोला जाता है, वर्ष। 1 साल 2 साल या वर्ष लिख सकते हैं अपन इसकी जगह पे, साल की जगह पे। ठीक है, साल या वर्ष बात एक ही है। अपन 4 साल बोलते हैं, 4 साल बोल देते हैं, या 4 वर्ष बोल दो, बस एक ही बात है। ठीक है, अब देखो भाई एक इसमें देखो यहाँ पर 4% वार्षिक पैसा कितने लाए अपन ने, प्रत्येक वर्ष पे अपन पैसा लगेगा, मतलब प्रत्येक वर्ष मतलब प्रति वर्ष ब्याज लगने। इसका मतलब हो जाता है प्रति वर्ष आपको 4 रुपया ब्याज लगना, 100 रुपया के हिसाब से। आपको 4 रुपये सैकड़ा से लाए ना, 4 रुपया सैकड़ा, 4 रुपया सैकड़ा, सैकड़ा कितना होता है 100 का। तो भैया सैकड़ा 4 रुपया सैकड़ा, मतलब 100 सैकड़ा ले हो, 1 सैकड़ा ले हो तो तुम्हें 4 रुपया ब्याज लगने। तो 4 रुपया सैकड़ा, 1 सैकड़ा की यहाँ पर कितने सैकड़ा ले लें, तो हमने क्या सैकड़ा ले लें बताओ, 80 सैकड़ा ही में 80 है नोट 100 के। तो 1 साल के कितने हो जाएंगे, 320, मतलब कितने, 8,000 रुपये। तुम्हें 8,000 रुपये 320 रुपया ब्याज लगे 1 वर्ष को। और तुम्हें 4 साल को निकालना है तो 4 को गुणा कर दे हम, 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दिए 12, 1,280 रुपया ब्याज आएगा। देख रहे हैं अब आपको आता है कि नहीं आता इतना। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, देखो दिखाते हैं आपको, जी तो हमने ऐसे लगाया है, आपको वैसे बताया। अब जैसे सोच सकते हो 100 के नोट पे तुमने कितना ब्याज दिया, 4 रुपया। 100 के नोट पे यहाँ पर कितने नोट लाए अपन ने, 100 के, इसमें 100 का भाग लगाओ तो नोट पर तो चल जाएंगे। सो कितना आ जाएगा, 80 नोट निकल आएंगे। 80 नोट आएंगे 100 के, तो एक नोट का ब्याज तुम्हें पता है कितना, 4 रुपया। तो 8 चौक के 32, मतलब 320 परत में 1 साल को ब्याज, प्रति वर्ष ब्याज कितना लगा था, 8,000 रुपये 320।
1 साल पे 320 रुपया लगा तो मैं 4 साल पे कितना हो जाए, 4 को गुणा कर दो, 0 0 4 गुणा 4 ये 1280 आ जाएगा। तो 1280 जी आ जाए तो 1280 और चाहिए। अब आप अपन लगाते हैं तो लिखाएंगे साधारण में सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र तो सूत्र लगा देंगे। ठीक है, सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय इतना और बटे में क्या होता है 100, 100 आपका जी आ जाता है प्रतिशत का। जैसे इसके बटे में 100 आया था जी, 100 जी लिखा था 100, इसी के बटे का 100 प्रतिशत हटता मतलब सैकड़ा का 100 आता है। कौन से हिसाब से लाए, सैकड़ा के हिसाब से पैसा लाए, जितने जौन से हिसाब से पैसा लाए उसको नहीं चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको सैकड़ा के हिसाब से बटे में सैकड़ा करेंगे। अब मूलधन कितने रुपये पर रुपया लाओ कितना, तो 8,4 गुणे दर कितनी थी, क्या रुपया, 4 रुपया से लाए थे। और समय क्या साल के लाना, 4 ही साल के लाना लाओ तो। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो से थी, तुम्हारे 2 जीरो कट से हैं कितना आ जाए, 0 को गुणे 8 चौके 4, यहाँ पर गुणा कर देंगे अपन, 4 का गुणा करेंगे तो इसमें 8 चौके 32 हो जाएगा, 4 का फिर गुणा कर देंगे कितना जाए, 0 4 2 8 4 12, यहाँ पर कितना आ गया 1280। साधारण ब्याज कितना आ गया आपका 1280 आ गया साधारण ब्याज। अब आपको बताना क्या 4 साल बाद कितना ऋण चुकाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था 4 साल बाद कितना ऋण चुकाएगा। अब लिख दो अतः, लिख दो अब लिख दो अब मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन होता है, मिश्र धन क्या, मूलधन, मूलधन पे ब्याज, अपन को पूरा पैसा लौटाना, उसका लौटाना नहीं मतलब लौटाना है, उसका पूरा वापस करना जितना बनता है 4 साल का। तो पूरा क्लियर हिसाब कर लें तो भैया कितने रुपए लेते हो अपन, 8,000 रुपये तो जी लेते उधारो, और इसका 1280 तो इसका ब्याज बन गया साल भर का, 1280 ब्याज, तो इसका बाद 0 8 2 1 9, तो 9,000 कितने हो जाएंगे, 280 रुपये अपन को इसको 4 साल बाद लौटाने पड़ेंगे। कितने, तो क्या लिखोगे तुम, यहाँ पर लिख दोगे सबसे नीचे, आपने जोड़ तो दिया 0 का 0 8 का 8 2 का 2 8 में 1 9 लड़ गए, 9,280 हो गए। अब तुमको लिखना क्या, लास्ट की भाषा क्या लिखना, अतः रमेश 4 साल बाद कितना, अतः रमेश 4 साल बाद 4 साल बाद 4 साल बाद 9,280 रुपये का ऋण चुकाएगा, चुकाएगा कितना, अगर 4 साल बाद है तो 9,280 रुपये का ऋण चुका है, वो कर्जा चुकाएगा, इसका मतलब यही होता है। और आपको इसमें अगर कुछ अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।